अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फस्दा बिमा तुअमर व आरिस अनिल मुशरिकीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अभी तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोहे सफ़ा वाली दावत कुफ़ार के दिलों से नहीं निकली थी। उनके कानों में अभी तक उनकी गूंज जो थी वो बदस्तूर मौजूद थी। वो अपने आप में पेचोताब खा रहे थे कि अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक और बहुत बड़ा हुक्म दे दिया, और वो ये था कि फ़स्ता बिमा तुमर व आरिस अनिल मुशरिकीन, के ए मेरे महबूब, आपको हुक्म दिया जाता है कि आपको जो पैगाम हक़ दिया गया है उसको खोल खोल कर बयान करें और मुशरिकों से एराज़ कीजिए, यानी मुशरिकों से दूर रहिए, मुशरिकों से अपना रुख फेर लीजिए। तो इस हुक्म के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माबूदान बातिल की जो तकरीब थी, उनकी जो तनकीस थी, उसको शुरू कर दिया। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माबूदान बातिल को ललकारा, उनको गलत कहा, तो जो काफिर थे वो और परेशान हुए। मक्का चूँकि उनका गढ़ था और पूरे अरब में मक्का वालों की सरदारी थी, तो जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके घर में खड़े होकर उनके खदाओं को लताड़ा, तो ये बात उनको बहुत ही बुरी लगी। तो उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता रोकने की कोशिशें शुरू कर दी, ऐसी तदबीरें सोचना शुरू कर दी जिससे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिशन ख़त्म हो जाए, उनका काम ख़त्म हो जाए। तो उन्होंने इस सिलसिले में बहुत सोचो विचार किया, तो वो इस नतीजे पर पहुँचे। असल में बात ये थी कि उनका मुकाबला एक ऐसे शख्स से था जो 40 साल से उनमें रह रहा था, और वहाँ रहते हुए, उस मुआशरे में रहते हुए, उन्होंने उनके किरदार में, उनके रवैयों में, उनके अफकार में, उनकी सोच में कभी कोई कमज़ोरी नहीं देखी थी। बल्कि कमी कमज़ोरी तो दूर की बात है, वो तो खुद उन्हें सादिक़ो अमीन समझते थे, कहते थे, उनके पास अपनी अमानतें रखते थे, उनसे अपने झगड़ों के फ़ैसले करवाते थे। तो अब वो किस मुंह से उनकी तकज़ीब करें, किस मुंह से उनको ललकारें, किस मुंह से उनका सामना करें। तो उनको खुद तो हिम्मत ना हुई, लेकिन उन्होंने एक दरमियानी रास्ता निकाला, और वो ये था कि वो अबू तालिब के पास जाएं और उन्हें जाकर ये कहें कि अबू तालिब, आप अपने भतीजे को इस काम से रोकें। वो जो हमारे माबूदान बातिल की तकज़ीब कर रहा है, उनको नकारा कह रहा है, उनको बेअसर कह रहा है, और ये कहता है कि जो उनके मानने वाले हैं वो भी गुमराह हैं, तो ये हमारी भी बड़ी तौहीन है, हमारे बाप दादाओं की भी बड़ी तौहीन है, और हमारे माबूदों की भी बहुत बड़ी तौहीन है। लिहाजा आप भी उसी मज़हब पर कायम हैं जिस पर हम कायम हैं, तो इसलिए आप मेहरबानी फरमाएं, अपने भतीजे को इस काम से रोकें। चुनांचे उन्होंने ये फ़ैसला किया और अबू तालिब के पास चले आए। अबू तालिब के पास आकर उन्होंने ये मामला उनके सामने रखा कि हमें इस बात की तकलीफ़ है, आप ऐसा करें कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस काम से रोकें। तो चूँकि हालात बड़े मखदूश थे, तो अबू तालिब भी एक जहांदीदा इंसान थे, तो उन्होंने सोचा कि कोई ऐसी बात नहीं करनी चाहिए जिससे टकराव की कैफियत पैदा हो, इनके जज्बात और मजरूह हों। उन्होंने एक नरम सा जवाब देकर उनको फ़र्क कर दिया, ऐसी बात कही जिससे उनको भी तकलीफ़ ना हो और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी कोई कदगन ना आए। तो वो इस बात को ना समझते हुए उठकर चले गए। तो उन्होंने ये देखा कि हम गए थे लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ, तो अब हम क्या करें। तो उन्होंने फिर वलीद बिन मुगीरा के घर में एक मीटिंग रखी
और फैसला किया कि हम इस मामले में कुछ सोचें। दरअसल हुआ ये था कि आगे हज का मौसम आ रहा था। हज का मौसम आ रहा था, उनको पता था कि सारे अरब से वफूद आएंगे, हज के लिए लोग इधर आएंगे, तो वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सुनेंगे और उनसे मुतासर होंगे। तो इसलिए बेहतर है कि उनकी बात सुनने से पहले ही हम लोगों को ख़बरदार कर दें कि इस आदमी से दूर रहें। चुनाचे उन्होंने ये फ़ैसला किया कि मक्के में दाखिले के जितने भी रास्ते थे वहाँ अपने आदमी बिठा दिए और जो भी वफूद आता उनसे ये बात करते और उनको ख़बरदार करते कि देखो मक्के में एक आदमी है जिसका नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और उसने एक नए दीन का अजरा किया है, लिहाजा आप उनसे दूर रहिएगा। तो ये उन्होंने फैसला कर लिया। और उसके साथ एक और मसला था कि हम किस बुनियाद पर उसकी मुखालफत करें, उनको क्या कहें, किस बुनियाद पर उनकी मुखालफत की जाए, किस बुनियाद पर उनके मिशन को रोका जाए। तो उन्होंने वलीद बिन मुगीरा से कहा कि आप इस मामले में कुछ करें। तो वलीद बिन मुगीरा ने सीधा सीधा कहा कि आप बात करो, मैं आपकी बात सुनता हूँ। तो फिर लोगों ने कहा कि आप ऐसा करें कि आप जिससे भी मिलें आप उनको यही कहें कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक काहिन है, लिहाजा उससे बचो। तो वलीद ने फ़ौरन कहा कि नहीं, वो काहिन नहीं है, वो उनमें कहनों वाली कोई बात नहीं है। तो इस पर लोगों ने कहा कि फिर हम उसको पागल कहेंगे। तो फिर वलीद ने कहा कि नहीं, वो पागल भी नहीं है, हमने बहुत से पागल देखे हैं, ना इनकी कैफियत इस किस्म की है, ना इसके अंदर पागलों जैसी कोई दम घुटने की कैफियत और उल्टी सीधी हरकतें हैं, और ना पागलों जैसी बहकी बातें हैं, इसलिए हम उनको पागल भी नहीं कह सकते। तो फिर लोगों ने कहा कि तब हम कहेंगे कि वो एक शायर है। तो वलीद ने कहा कि वो शायर भी नहीं है, हमें रजिज़, हुजिज़, करीज़, मकबूज़, मबसूज़ सारे ही औसाफ़ सुखन जो शेरों में होते हैं वो मालूम हैं, और उसकी बात जो है वो बहरहाल शेर नहीं है। असल में वो ये कहना चाहता था कि कोई ऐसी बात मालूम करो जो उसकी कमज़ोरी हो, ये ना हो कि हम उन्हें कहें कि वो पागल है और उसमें तो पागल वाली कोई बात नहीं है और लोग उसको देखकर जज करेंगे कि ये इनको पागल कह रहे हैं, ये तो पागल नहीं है, ये लोग तो खुद गलत हैं। लोग उनको कहेंगे तो वो कहनों वाला को तो उसमें कोई काम नहीं है, तो लोग उनको देखकर महसूस करेंगे कि ये कहन नहीं है, लिहाजा हम झूठे हो जाएंगे। इसलिए ये सारी तजवीज़ें जो थी वो वलीद बिन मुगीरा ने रद्द कर दी। तो जब सब लोगों की तमाम तजवीज़ें जो है वो उन्होंने रद्द कर दी, तो फिर उन्होंने खुद ही कहा कि आप ही ऐसा हमें कोई काम बताओ, ऐसी कोई चीज़ बताओ, ऐसी कोई बात बताओ जो हम कर सकें। तो चारों ने चार वलीद ने कहा कि तुम फिर ऐसा करो कि उसको जादूगर कह दो, और उसकी दलील ये दी कि जब आप उसको जादूगर कहेंगे, साथ ये भी कहना कि इसके जादू की वजह से भाई और भाई के दरमियान इख्तलाफ है, बाप बेटे के दरमियान इख्तलाफ है, बहनों के दरमियान इख्तलाफ है, उस्ताद शागिर्द के दरमियान इख्तलाफ है, और मियाँ बीवी के दरमियान इख्तलाफ है, एक कबीला दूसरे के मुखालफ है। तो इस किस्म की बातें ये हैं भी और हुआ भी यही था। तो आप ऐसा करें कि यही बात लोगों के सामने रखें। तो तमाम लोगों ने मिलकर ये फ़ैसला कर लिया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जादूगर डिक्लेयर कर दिया जाए। तो इस तरह उन लोगों ने बाहर बैठकर जो हज के ज़माने में लोग आ रहे थे उनको यही बताना शुरू कर दिया कि वो जादूगर है, उसकी बात नहीं मानना, उसकी बात नहीं सुनना, उससे बच के रहना है। और इस किस्म की जो बातें थी उन्होंने करनी शुरू कर दी। तो उसके बाद मामलात
क्या हुआ, किस तरफ गए, ये इंशाल्लाह हम आइंदा प्रोग्राम में इस पर गुफ्तगू करेंगे। तो आखिर में आपसे ये गुजारिश है, पहले भी हमने आपसे ये गुजारिश की थी कि ये हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के हवाले से जो एक मामला शुरू किया है, तो ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत, सीरत और अल्लाह ताला की तौहीद की बातें हैं, इस्लाम की सच्चाई की बातें हैं। इसको हमारे इन प्रोग्राम्स को, इन दुरूस को आप देखें, सुनें और लोगों के लिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हमारी ये बातें, अल्लाह और रसूल की ये बातें लोगों तक, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकें और उनका भी फ़ायदा हो और हमारे भी, हम अल्लाह करे तो उखरवी निजात का सबब बन जाए। तो आपसे ये गुजारिश है कि हमारे इस प्रोग्राम को, हमारे इन प्रोग्रामों को, दुरूस को देखा करें और आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। अल्लाह ताला आप सबका हामी व नासिर हो। वमा अलैना इल्लल बलाग।